Audio Jungle. प्रणाम साथियों, हमारे आदर्श से रिलेटेड बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जिनमें समय समय पर बहुत सी जानकारी हमारे जो भी निवेशक साथी करते हैं उनकी मिलती रहती है। और मुझे भी उन्हीं ग्रुप में से एक ग्रुप है, उसके माध्यम से एक बात मेरी जानकारी में आई है जो मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। और उसको पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि ये जो जानकारी है वो आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करूं, और इस जानकारी में क्या लिखा है वो भी आप सब लोगों को जानना चाहिए। और इस जानकारी के आधार पर आगे क्या कार्रवाई हम लोगों को करनी चाहिए उस पर भी विचार करना चाहिए। साथियों, बहुत सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट बनी हुई हैं, उन्हीं में से एक वेबसाइट है pmindia.gov.in, जिसमें एक सेक्शन है इंटरेक्ट विद पीएम। और इसी वेबसाइट पर हमारे किसी इन्वेस्टर ने इंटरेक्ट विद पीएम पर अपनी क्वेरी डाली होगी, जिसमें ये पूछा होगा कि आदर्श से रिलेटेड जो मैटर है उसमें पेमेंट हमारे जो निवेशक साथी हैं उनको कैसे मिलेगा। उनका जो रिप्लाई आया है वो इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर किया गया है। और ये करीब 14-15 लाइन का जवाब जो इंटरेक्ट विद पीएम हाउस के लॉ डिपार्टमेंट का है वहाँ से आया है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, इस रिप्लाई में कुछ बातें लिखी हुई है, जिसमें सबसे पहले ये लिखा है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट बना हुआ है उसके तहत काम करती है और ऑटोनमस बॉडी की तरह काम करती है। और उसमें जो रूल्स रेगुलेशन बनी हुई है उन्हीं के तहत किसी मेंबर को एडमिट किया जाता है। और इस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में गवर्निंग बॉडी, मेंबर्स, इसके चेयरमैन, इसके जो दूसरे सदस्य हैं या जो फंक्शंस हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया है। इस रिप्लाई में सेक्शन 49 और सेक्शन 52 का स्पेसिफिक रूप से हवाला दिया गया है। और ये कहा गया है कि किसी मेंबर को एडमिट करना, उसका इन्वेस्टमेंट करवाना और किस तरह से उसका इन्वेस्टमेंट होगा इसके बारे में प्रावधान है। और चीफ एग्जीक्यूटिव जो सोसाइटी का होता है वो डे टू डे बिजनेस और उसके मैनेजमेंट के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए केंद्र सरकार की कोई भी जिम्मेदारी इस एक्ट के तहत नहीं है कि रीपेमेंट उसके इन्वेस्टर्स का किस तरह से किया जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, ना तो इस एक्ट में और ना ही किसी भी एक्ट में। इसलिए साथियों, इस जवाब में ये कहा गया है, आखिरी में जो 3 लाइन है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ देयरफॉर एडवाइज्ड दैट द मेंबर्स shall take decision on merits while depositing the funds in the society based on its proper function and viability. You can take appropriate action against the society as per the prevailing law of land. यानी साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि आखिर में इस रिप्लाई में ये कहा गया है, ये एडवाइस दी गई है जितने भी मेंबर्स हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, वो जब भी कोई भी डिपॉजिट करवाते हैं वो किसी भी सोसाइटी के प्रॉपर फंक्शनिंग को देखते हुए और उसकी वाइबिलिटी यानी उसकी व्यावहारिकता क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने डिपॉजिट उस सोसाइटी में दें। और कोई सोसाइटी अगर कोई गलत काम करती है तो उस सोसाइटी के खिलाफ़ जो इस देश का कानून है, रूल्स रेगुलेशन हैं, उन रूल्स रेगुलेशन के अनुसार उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो साथियों, ये जो जवाब सरकार की तरफ से आया है ये हम सब लोगों के लिए एक
चेतावनी भी है और एक बहुत बड़ी जानकारी भी है। और वो इस लिहाज से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब इन्वेस्टर्स जो भी कहीं भी किसी भी तरह से इस मैटर को उठा रहे हैं, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, चाहे सरकार के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं, या लिक्विडेटर से या सेंट्रल रजिस्ट्रार से या किसी मिनिस्टर से बात करते हैं, तो हम सब हमेशा यही कहते हैं कि सब सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार हमें पेमेंट क्यों नहीं दिलवाती है और सरकार इसमें एक्शन क्यों नहीं लेती है। साथियों, आप सब लोगों को हमको अब ये जानने के बाद इसके अकॉर्डिंगली हर किसी से बात करनी चाहिए और ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी दूर हो जाना चाहिए कि केंद्र सरकार किसी भी तरह से टेक्निकली कोई जिम्मेदारी इस मामले में लेने वाली है। जब पीएम हाउस का लॉ डिपार्टमेंट खुद आपको ये एडवाइस देता है और इस एक तरह से पल्ला झाड़ लेता है कि उनकी कोई गारंटी नहीं है किसी एक्ट में और इस एक्ट में कि वो रीपेमेंट करवाए, तो आप स्वयं समझ लीजिए कि सरकार इस मामले में कैसे हमारी सहायता टेक्निकली करेगी। इसलिए मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, आप सभी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी पीड़ित हैं, कि जब भी किसी अधिकारी से बात करें तो अथॉरिटी के मोड में नहीं, अथॉरिटी के वे में नहीं, बल्कि रिक्वेस्टिंग मोड में आकर के बात करें। क्योंकि हम अगर किसी भी तरीके से सरकार को ये कहेंगे कि साहब आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो आप समझ लीजिए कि ये जो जवाब है, जो नॉर्मली हमको यही जवाब दिया जाता है कि हम एक्शन ले रहे हैं और आपने सोच समझ के पैसा क्यों नहीं लगाया, यही जवाब आगे भी मिलने वाला है। इसलिए साथियों, मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि इस जानकारी के बाद आप बहुत ही सोच समझकर और इस जानकारी के आधार पर किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से या किसी भी व्यक्ति से, सरकारी अधिकारी से बात करें और ये कोशिश करें कि वो हम पीड़ितों की स्थिति को देखते हुए अकॉर्डिंगली हमारी सहायता करें। अधिकार के तौर पर हम नहीं कह सकते कि आप हमारी सहायता करें, और करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस जानकारी के बाद और सतर्क हो जाएंगे और इसी जानकारी के आधार पर अकॉर्डिंगली सभी लोगों से बात करेंगे। हम सब लोगों का भला हो और हमारा पैसा जल्द से जल्द मिले, इस आशा और उम्मीद के साथ धन्यवाद। जय हिंद।